महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। भोले नाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं।
हिमवंत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें पत्री सप्त ऋषन सो दीन्ही और गहपद विनय हिमाचल दीन्ही किन्ही कि महाराज अब विवाह की तैयारियां की जाए। अब विवाह की तैयारी में कन्या पक्ष वाले तो जो तैयारी करते हैं सो करते हैं, लेकिन दूल्हा को भी सजाया और श्रृंगार किया जाता है। अब ये हुआ कि दूल्हा का श्रृंगार कैसे किया जाए, तो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी मिलकर के भगवान नारायण के पास में आई। नारायण जी ने कहा कहो देवियों क्या बात है। कहा कि हम थोड़ा आपसे परमिशन चाहते थे कि अगर आपकी आज्ञा हो तो चूंकि वहाँ पर कोई नारियाँ तो है नहीं, तो भगवान शंकर जी अब दूल्हा बनेंगे तो उनको कौन सजाएगा, कौन श्रृंगार करेगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लोग हिमालय में जाकर के और दूल्हा को सजा देंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए, कहा कि मामला तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चली जाओ। लेकिन वो शंकर जी तो महाराज जो है सो ठीक है, लेकिन उनके नंदी भृंगी आदि के विचार अलग ही होते हैं, इसलिए पहले जरा परमिशन वहाँ से मंगा लो, उसके बाद में जाना, नहीं तो वहाँ बेइज्जती हो तुम्हारी। तो कहा आप ही भेज दो किसी को। तो महाराज जी नारद जी गए, भगवान शंकर जी से मिले। शंकर जी से कहे कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। बोले क्या खुशखबरी की। कहा आपको सजाने के लिए, दूल्हा को सजाने के लिए फॉरेन की कंपनी ने आपको ऑफर किया है कि फॉरेन से लोग आपको सजाने के लिए आएंगे। भगवान शंकर जी ने कहा कौन आएगा। कहा भगवती लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का पदार्पण होगा। कहा महाराज बिल्कुल खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, स्वागत है, वेलकम है, लेकिन क्या है कि हमारी कंट्री का मामला है, इसलिए कंट्री के मंत्री मिनिस्टरों को बुला करके हम एक मीटिंग कर लेते हैं। अगर प्रस्ताव पारित तो हो गया, सबने स्वीकृति दे दी तो स्वागत है। अब हम अकेले तो निर्णय ले नहीं सकते। अब नंदी भृंगी भूत प्रेत आदि सब एकत्र हुए और शंकर जी ने खुशखबरी सुनाई कि हमको सजाने के लिए विदेश से आने वाले लोग हैं। एक ने खड़े होकर के कहा महाराज कदाप नहीं हो सकता है, हमारी कंट्री का अपमान है। हमारी कंट्री के देवता को सजाने के लिए विदेश की वस्तुएं आए, विदेश के लोग आए, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम राष्ट्रभक्त हैं। तो बोले फिर अभी तक हमने आपका श्रृंगार किया है और दूल्हा के रूप में भी हम ही लोग श्रृंगार आपको सजाएंगे। तो भगवान शंकर जी ने कहा तुम कभी दूल्हा बने हो। भूत प्रेतों से नंदी भृंगी से पूछा कि तुम कभी दूल्हा बने हो। तो बोले ना हम तो कभी नहीं बने। तुमने कभी दूल्हा देखा है। बोले देखा भी नहीं। बोले तुम दूल्हा बने नहीं और तुमने कभी दूल्हा देखा नहीं, तो तुम दूल्हा सजाओगे कैसे। तो बोले हाँ ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, एक काम करो आप। बोले क्या। बोले आप वहां से लिस्ट मंगा लो। तो लिस्ट में जो जो चीज लिखी होगी उसी मटेरियल, अपने राष्ट्र की कंट्री के मटेरियल को हम प्रयोग करेंगे और उसी से हम लोग आपको वो चीजों का श्रृंगार करेंगे जो जो लिस्ट में। अब लिस्ट आ गई साहब। शंकर जी को दूल्हा के रूप में सजाने के लिए कहां ले गए मालूम है। भगवान शंकर जी के लोक में एक ऐसी भयानक काल कोठरी है, प्रलयंकर भयंकर। भगवान शंकर जब सृष्टि का प्रलय करने के लिए अपना श्रृंगार सजते हैं, उस काल कोठरी में ले जाया जाता है, जहां पर विनाश के देवता का श्रृंगार होता है। वहां पर सृष्टि का सृजन का देवता होता है दूल्हा, उसका श्रृंगार करने जा रहे हैं। दूल्हा तो सृष्टि का सूत्रपात करने जाता है और वो उसको वहां सजाने के लिए ले जा रहे हैं। अब ले गए वहां पर, वो लिस्ट थी, वो बार बार उड़े, बार बार उड़ती थी। सो एक नन्ना सा दुलारा सा प्यारा सा श्रृंगार संता एक चमकता हुआ सर्प उठा के धर दिया उसके ऊपर कि ये कागज उड़े नहीं। और सबसे पहले लिखा हुआ था कि दूल्हे को नंबर 1 का लिखा हुआ है, दूल्हे को सोने का मुकुट पहनाया जाए। वहां तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, वहां सोने का क्या था। तो उनका चिंता की कोई बात नहीं, ये आपकी जो जटाएं हैं ना, इनको हम अभी धो देते हैं। ये आपकी जटाएं ही सोने को मात करती हैं, सोने की तरह चमकती हैं। बाबा विश्वनाथ की जटाओं को धोया गया, चमकाया गया और उसके बाद में 10 प्रेतों ने उनको पकड़ा, बड़ी बड़ी जटाएं, और गन्न मन्न घूमे ऐसे 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 ऐसे, और करते 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 वो जटाएं एकदम ऊपर ऐसे। बहुत सुंदर आप दूल्हा के रूप में बन के तैयार हो गए। गोस्वामी जी ने 5-6 पंक्तियों में दूल्हा का श्रृंगार का वर्णन किया है। शिव ही शंभु गने
करहि श्रृंगार शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगार मुकुट अहि मोर संभार जटा मुकुट अहि मोर संभार कुंडल कंकन पहिरे प्याला कुंडल कंकन पहिरे प्याला कुंडल कंकन पहिरे प्याला कुंडल कंकन पहिरे प्याला हाथन विभूति पट के हरि छाला तन विभूति पट के हरि छाला तन विभूति पट के हरि छाला। अब उसमें लिखा हुआ था कि शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट। तो सोने की जगह पर उनकी जटाएं ही सोने की तरह चमकती हुई थी। उनको साफ किया गया और 10 प्रेत गणों ने लेकर के उनको खूब अच्छे सजा दजा करके एकदम का मुकुट तो मिल गया है। अब उसमें लिखा हुआ था मुकुट के अलावा मोर पहनाई जाए। मोर जानते हैं, वो लंबी लंबी सी ऐसी तुरही की तरह होती, चमकती हुई, और ऊपर में कलगी लगी। बोले वो मोर मणि कहां से लाई जाए? तो एक बड़ा प्यारा सा स्वर्ण में एक मणिहारा सर्प पकड़ा और शंकर जी के कान के बगल की जटा एक थोड़ी सी ढीली की और उसके अंदर में उसकी पूंछ को कस दिया और उसके शरीर में मणि की तरह धब्बे थे, उसको ऐसे ऐसे करके लपेटा और फण ऊपर कर दिया। और फण के ऊपर में वो मणि चमक रही, मणि अलग चमक रही थी, 2 आंखें अलग चमक रही थी नागराज की, और 2 जीभ अलग से लप लप कर रही थी। इतना सुंदर मोर, बोले ये देखो कितना सुंदर मोर। अरे बड़े वाह, क्या क्या गजब का मोर है। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा कुंडल कंकन पहरे व्याला। अब कहा कि दूल्हा के हाथों में कानों में कुंडल पहनाए जाएं। अब कुंडल कहां से आए का? वो भी सोने के होते हैं। जो ब्याला, ब्याला मानी होता है सर्प अलग होते हैं, भुजंग अलग होते हैं। ब्याल मानी होते हैं सर्प के छोटे छोटे बच्चे। तो जो स्वर्ण की तरह चमकने वाली तेज गति से रेंगने वाले जो सर्प के बच्चे थे, स्वर्ण को पकड़ा और बाबा विश्वनाथ जी ना नाथ हैं तो उनके कान फटे हुए यहां से। सो एक पूंछ उधर से डाली और फन के पास में ऐसे अंटा दे दिया, एक इधर सर्प लटका दिया और एक इधर सर्प लटका दिया। कहते क्या गजब का कुंडल है। दुनिया के दूल्हा जो कुंडल पहनते हैं वो केवल हिलते हैं, लेकिन इस दूल्हा ने जो कुंडल पहने हुए वो हिलते नहीं है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम। इस दुल्हा के कुंडल चल रहे हैं, गन्न वनो कान में कर रहे हैं, और उनका फन छेद में है, फन फन कर रहे हैं, कान में छेद। भगवान शंकर जी का ये दूल्हा का जो श्रृंगार है, इससे हमें 2 चीजों की प्रेरणा मिलती है। उनके हाथ में माला है और गले में सर्प है। सर्प मानी मौत का प्रतीक और माला ईश्वर भजन। इसलिए मानव को मानव जीवन अगर सार्थक करना है तो 2 चीजों को बराबर स्मरण करके रखो। एक मौत को कभी नहीं भूलना चाहिए और दूसरे श्री भगवान और दूसरे भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो अपने जीवन में मौत को नहीं भूलते हैं कि आद्य वाद्य शतांते व मृत्युवै प्राणी नाम ध्रुव। आज नहीं तो कल जो धरती पर पैदा हुआ है एक दिन जाना ही है। गृहीत विकेशेषु मृत्युना धर्माचरेत। मौत ने हमारी चोटी पकड़ रखी है, अब पटक दे कि कब पटक दे। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करते रहो। इसलिए भगवान शंकर जी के गले में सर्प मौत का प्रतीक है, कान में आवाज देता रहता है कि मैं आपके गले में लटका हुआ हूं, और हाथ में माला है जिसमें तुम पुनि राम राम दिन राति और सादर जपहु अनंग राति। निरंतर राम राम जपते। कुंडल कंकन पहरे व्याला, और हाथों में भी सर्पों को लपेट दिया गया।
अब लिखा हुआ था कि दुल्हा को ओवटन कराया जाए। ओवटन तो महाराज बहुत कैसे कैसे भारत, दक्षिण भारत में तो आज भी ओवटन रोज ही ओवटन करते हैं। अपने उत्तर भारत में शादी आदि के टाइम पर ही कराया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में तो प्रायः प्रतिदिन ओवटन। हाँ, वो हल्दी दही यही क्या मिला करके बनाते हैं कुछ अलग से पदार्थ। एक जगह तो मैं कहीं पर, बचपन की कभी की बात है, कहीं पहुंच गया मैं किसी शादी में। बाबा लोगों को शादी में नहीं बुलाना चाहिए और बाबाओं को जानना भी नहीं चाहिए। बाबाओं को ना तो शादी में जाना चाहिए और ना बाबाओं को शादी में बुलाना चाहिए, दोनों में ही खतरा है। क्योंकि अब दूल्हा बेचारा श्रृंगार करके चला जा रहा है और बगल से आपके वो स्वामी जी जिनको आप बुलाए हो उनको ले जाओ जय जयकार करते हुए। तो दोनों में से एक काम हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि वो साधु जब उस लड़के को दूल्हा बन करके बैठा हुआ पालकी में देखेगा तो कहेगा यार हमको भी ऐसा करना चाहिए था, हमको भी दूल्हा बनना चाहिए था, हम ये हमने मौका छोड़ दिया। तो उसका वैराग्य खिसक सकता है, तो भी खतरा है। और एक और घटना हो सकती है कि उस बाबा को देख करके दूल्हा के चक्कर में समझ में आ सकता है दिमाग में, यार अपन कहाँ घर गृहस्थी में फंसने जा रहे हैं, ये महात्मा अच्छे छोड़ो, और कहीं पालकी से कूद के भाग खड़ा होगा तो क्या करोगे आप। इसलिए ना तो महात्माओं को जाना चाहिए और ना महात्माओं को दूर से ही प्रणाम कर लो, महाराज प्रणाम। मैं तो ऐसी कह रहा हूँ, गुरुओं को बुलाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन साधुओं के लिए श्रीमद् भागवत में लिखा है, 9वें स्कंद में आप पढ़ लेना, शौवर ऋषि ने कहा है संयम तजेत मतलब वृतनाम मुमुक्षु। गृहस्थियों को, साधुओं को कभी गृहस्थियों के बीच में नहीं रहना चाहिए। शौवर ऋषि ने जमुना के अंदर में मत्स्य की काम कीड़ा देख करके उनके मन में शादी का भाव जाग गया। इसलिए गृहस्थियों का तो कुंडल कंकन। तो एक बार मैं कहीं पहुंच गया तो वहां पर बीच बीच में और ये मर गए, ऐसी आवाज आया उनके, ये क्या हो रहा है। हमने पूछा भाई क्या हो रहा है, कोई आदमी की बलि दे जा रही क्या। बोले महाराज बलि ही समझ लो। उनका बोले बलि क्या, बोले वो ओवटन हो रहा है। बोले इसमें क्या होता है, बोले वो पता नहीं क्या क्या रखकर शरीर में रखकर ऐसे ऐसे जोर जोर से मलते हैं। ओवटन नहीं होता है, रोम पाटन हो जाता है। क्या होता है, रोम पाटन। तो दूल्हा चिल्लाता है। अब जो दूल्हा बनने होंगे उन लोगों को मालूम होगा कैसे होता है। अब उसमें लिखा हुआ था कि दूल्हा को ओवटन कराया जाए। तो भगवान शंकर जी से बोले कि ये ओवटन क्या होता है, हमें पता ही नहीं है क्या होता है। भगवान शंकर जी ने कहा डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, तत्काल एक को अभी काशी जी भेजो और मणिकर्णिका घाट में अभी तत्काल में जो मुर्दा जला हो उसकी ताजी ताजी राख लेकर के आ जाओ और मेरे शरीर में लपेट दो। तो तन विभूति पटे। भगवान शंकर जी काले नहीं है, समझ लेना। और भगवान शंकर जी नीले भी नहीं है, लोग नीले रंग का बता देते। शंकर जी के समान सुंदर तो विष्णु जी भी नहीं है, इतने सुंदर हैं। कितने सुंदर हैं आप जानते हो सब। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालभिन्दे भवम भवानी सहितम नमा। कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गौर वर्ण के, लेकिन उस पर भभूति लगा दी जाती है। ये भभूति क्यों लगाई जाती है कि तुम इस शरीर के ऊपर में कितना भी इत्र तेल फुलेल पूरी जिंदगी में तुम लाखों रुपए का लगा लगा के खराब कर दो, लेकिन अंत में इसको जल करके खाक ही हो। इसलिए हनुमान जी ने सुंदर में कांड में देखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जहां तहां अग्नित जोधा। मंदिर मानी शरीर। लंकावासी राक्षसों के शरीर के अंदर में प्रवेश करके देखा कि देखे जहां तहां अग्नित जोधा, काम क्रोध मद लोभ के जोधा
दंड बैठक लगा रहे हैं, लेकिन मंदिर महुन दीख वैदेही, भक्ति किसी के दिल में नहीं थी। और तुम कितने भी खूबसूरत बने रहो, कितने भी इत्र तेल फुले लगाओ, कितने भी कीमती रत्न उपहार पहनो, कितने भी बड़े बड़े महंगे महंगे कपड़े पहनो, लेकिन अंत में इसको जल करके खाके ही होना है। इसलिए हनुमंत बड़ी सुंदर बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि तन विभूति, भगवान शंकर जी कहते हैं कितना भी श्रृंगार करना, लेकिन अंत में इसको राख ही वरना है। सच्चा श्रृंगार चरित्र से होता है, सोने और चांदी के आभूषणों से नहीं होता।